कन्नौगाम के मुख्य चौक में आप सब साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का जो बाहर से ही स्वागत करके लेके आए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आपके सरपंच साहब सुरेंद्र उर्फ काला पूनिया, पूर्व सरपंच साहब भाई शमशेर लंबरदार, भाई दिनेश जी शिवाच, सरबत जी पूनिया, हमारे नौहर से साथी मंगेश चौधरी, भाई सुखबीर प्रभात, आदमपुर के किसान सभा के अध्यक्ष भाई अनिल बैदा और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इंडिया गठबंधन के इस चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली जाकर के बता रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन को जिताना है और मोदी जी को हराना है। अब मोदी जी को क्यों हराना है ये भी आपको पता भी है और आप सब लोग तैयार भी हैं, तभी इतनी गर्मी में आप चौक में बैठे हैं। पर दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपस में साझा करेंगे। दोस्तों, स्थिति ये है कि अभी आपके बीच कल का और परसों का 2 दिन बचे और उसके बाद 25 को वोट पड़ना है। दोस्तों, आप सब लोग जो ही आपके गांव में हम घुसे, हम साथी मंगेश और हम चर्चा कर रहे थे, वही किसानी अंदाज का गांव है। ये सारे के सारे इलाके के गांव ठेठ किसानी जीवन के गांव हैं। हर घर में भैंस बंधी हुई है, हर घर से किसानी का रिश्ता झलक रहा है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि हमारी किसानी खेती के लिए पिछले 10 साल में मोदी ने क्या करा। दोस्तों, बात तो ये कि चुनाव में हर कोई ये कहता है, हर तबका ये कहता है कि भाई हमारा क्या करा आपने। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 10 साल पहले जब आप राज में आए, तो राज में आने से पहले आपने लोगों से जो वादे करे, मोदी जी, उन वादों के नाम पर आप वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप काला धन वापस लाने के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप अच्छे दिन आने की बात कर रहे थे, अच्छे दिन के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप जय गंगा मैया के नाम पर वोट मांग रहे थे, आप जिक्र नहीं कर रहे इस चुनाव में गंगा का। आप तो जिक्र भी नहीं कर रहे कि नोटबंदी के बाद देश में कितना विकास हुआ। आप तो जिक्र भी नहीं कर रहे कि विदेशों से जो काला धन जमा था आप कितना वापस ले आए। मोदी जी तो अभी भी जिक्र नहीं कर रहे कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो गई। ये देखो साहब, इस फसल के रेट दुगने हो गए। सरसों 2021 में किस भाव बिकी थी भाई, और अब की बार किस भाव बिकी? मोदी जी जिक्र नहीं कर रहे। मोदी जी चुनाव में फिर आ गए उसी औकात पर, हिंदू मुसलमान वाली औकात पर। हम पूछ रहे, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला किसने लूटा था। हम ये पूछ रहे, मोदी जी आपने किसान के लिए क्या करा? किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करा? 750 लोग शहीद क्यों हुए? आप क्यों काला कानून लेकर के आए? आपको काला कानून लाने की जरूरत कहां थी? आप मंडी तोड़ना क्यों चाहते थे? आप हमारी जिन्स खरीदना क्यों नहीं चाहते? आप एमएसपी लागू करना क्यों नहीं चाहते? ये सवाल हमारे लिए हैं और हम सब साथी मिलकर के ये सवाल गांव-गांव, गली-गली उठा रहे हैं कि मोदी एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं करना चाहते? मोदी एमएसपी पर खरीद के लिए कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर अडानी का, अंबानी का, अपने दोस्तों का मोदी ने 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ क्यों कर दिए? मोदी कह रहे हैं कि मेरा क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं जोड़ा उठा के चल पड़ूंगा। दोस्तों, मैं मोदी का जोड़ा भी साथ लेके आया हूं, जो जोड़ा मोदी उठा के भागना चाहते हैं। यही है वो जोड़ा, यही है वो जोड़ा जो मोदी लेकर के भागना चाहते हैं। पर कहना चाहते हैं नौजवानों, मोदी से इस जोड़े का हिसाब लेंगे और इस जोड़े में मोदी ने क्या क्या कमाल करे हैं, ये मोदी जी आपसे और अमित शाह से पूछा जाएगा। यूं जोड़ा उठा के कोई नहीं भागने देगा। इस जोड़े पर दोस्तों एक आंकड़ा है 80 करोड़ लाभार्थी और खर्चा 12 लाख करोड़। देश में संख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से मोदी कह रहे हैं
कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा हूं 5 किलो, उस पर खर्चा कर रहे हैं मोदी 12 लाख करोड़, और बड़े पूंजीपतियों के जिसकी संख्या है 50 उसके माफ करे 16.5 लाख करोड़। तो मुझे याद आ जाती है बात, बवर जब डुबोएगा उबारा देके मारेगा, बवर जब डुबोएगा उबारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो हमें चारा देके मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, वो हमें सारा देके मारेगा। ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मात्र एक सारा है। असली निशाना तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करना था। इसलिए मोदी से झोले का हिसाब लेंगे और एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। मोदी जी आपको यूं ही नहीं जाने देंगे। ये बात हम कानों में कहने के लिए आए हैं। बताओ ये सवाल हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी बड़ो बदमाश है, झूठो बहुत है, अनपढ़ भी है और पग पग पर झूठ बोला माए तो। और राम को नाम यही ले, राम ऐ कहने मैं राम ने ले आया, आज झूठी बात है। अंग राम वाली बात में कोई दम को नहीं। राम आऊं पहली हो करते है तो 14 में बढ़िया प्रधानमंत्री। मेरी दादी 2012 में दुनिया में चली गई, 5 बारी माला फेरे करती। जो मोदी राम ने ले आए तो मेरी दादी ने कण बका रखी भाई, थे सोचो तो सही। अरे राम खातर तो एक बात ही अपने संस्कार में, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई। आ तो वचन दिया अच्छा दिन आवेगा, और फिर थे फंस गया। मोदी के कहो अच्छे दिन आने वाले हैं, थे यहाँ सपना देखा अच्छा दिन तो जाने अपना आवेगा। बापड़े कहो को नहीं हो तो कसूर तो को नहीं बैठो, थे फोकट में जिता लियो जाने मारा आवेगा। अच्छा दिन के आपसे आने ही बर्बादी थी कि तुम्हारे आएंगे। वो कोई राजा था मोदी जैसा बदमाश, हवाई जहाजों की यात्रा करता, नए नए कपड़े पहनता, मुशायरे का भी शौकीन था। उस राजा ने क्या करा, मुशायरा रख लिया। तो कोई कवि आया, कवि ने कविता पढ़ी तो राजा ने कहा कि दी 100 अशरफी। कवि ने फिर कविता पढ़ी, बोले दिया हाथी घोड़े। कवि ने फिर कविता पढ़ी, बोले दिया आधा साम्राज्य। मुशायरा खत्म हो गया, कवि घर चला गया, राजा अपने भीतर चला गया। कई दिन बाद कवि ने कहा जैसे आपने ने 15-15 लाख खातों में देने की कहा था, और आपने घर में 4 आदमी थे, चारों के खाते खुलवा लिए, और आपने दिमाग में यूं सोचा 15 चौके 60 लाख रुपए तो ये आ जाएंगे, एक स्कॉर्पियो ले आएंगे। कई छोरों ने तो रात को सपने में स्कॉर्पियो के स्टीयरिंग पर हाथ फेरने शुरू कर दिए, और कईयों ने तो दारू पी के स्टीयरिंग पर हाथ रखा ही नहीं, यूं ही खड़े ही कट मार दिए। पर सुबह देखा तो उस कवि वाली हुई। कवि ने कई दिन इंतजार करा, कुछ नहीं आया। कवि ने सोचा यार राजा ने घोषणा करी फिर भी नहीं हुआ। कवि राजा के पास गया, जाके बोला राजा साहब उस दिन मुशायरा हुआ था, मैंने मुशायरा में कविता पढ़ी, तुमने मुझे 100 अशरफी देने का कहा, हाथी घोड़े देने का कहा, आधा साम्राज्य देने का कहा, क्या रहा? तो कवि के उत्तर पर राजा ने कहा कि भाई तन्ने मेरे कान खुश करे, मैंने तेरे कान खुश करे, लेने देने की बात नहीं हुई थी। यही करा मोदी ने हमारे साथ। अच्छे दिन आएंगे ये कहा, हमने पूछा नहीं किसके आएंगे, उसने बताया नहीं, लेकिन अच्छे दिन आए अडानी और अंबानी के, हमारे नहीं आए। जो अडानी 2012 में मात्र उस अडानी को 5000 करोड़ का लोन एसबीआई बैंक ने यह कहकर के मना कर दिया। जैसे आप बैंक में जाओ केसीसी बड़ी करवाने के लिए, बैंक आपसे ये कह दे कि पिछली फसल पर टाइम पर आपने ब्याज नहीं भरा, आपकी सिविल खराब है। अडानी को 2012 में सिविल खराब का कह करके बैंक ने लोन नहीं दिया। लेकिन आज अडानी दुनिया का 3 नंबर और हिंदुस्तान का 1 नंबर पूंजीपति है, एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति है। कैसे हो गया? मोदी ने कर दिया। कैसे कर दिया? आपसे हमसे हमारी मेहनत की कमाई लूट करके उसको दे दी। कैसे दे दी? अडानी और अंबानी को। आपके बीच में एक प्रोग्राम आया थोड़े दिन पहले, एक सिम आई जियो,
और ये पोस्टर लगे, जियो दे धनाधन, जियो दे धनाधन, तुम जुड़े दे धनाधन, घर में लाए 5 जियो दे धनाधन, दे धनाधन, 2 साल 3 साल आपने यूज करा दे धनाधन, अब सुबह उठते ही दे धनाधन, दे धनाधन। 1 महीने के बाद दे धनाधन किसके घर रिचार्ज? जियो के घर रिचार्ज। तुम्हारे घर में आमदनी है कि नहीं है, लेकिन जियो के घर तो आप पैसे डाल के आ रहे हो। इसी तरीके से हमें फंसाया बीएसएनएल, ऐसी तैसी। बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी थी उसका भट्टा गोल, जियो सारी तरह। जहां खर्चा लगेगा सरकार का, अंतरिक्ष में खर्चा लगेगा सरकार का, जियो का, वहां जियो नहीं है, वहां बीएसएनएल है। तो फिर नुकसान किसको हुआ? सरकार को। सरकार में पैसे किसके लगते हैं? तुम्हारे। फायदे की जगह कौन? जियो। दोस्तों जियो, जियो, लेकिन दिमाग लगा के जियो, नहीं तो कोई जीने भी नहीं देगा। मोदी और मोदी के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या करोगे? 272 में राज बन जाएगा, 400 का क्या करोगे? संविधान बदलेंगे। क्या बदलना चाहते हो संविधान में? बोलने की आजादी। तुम काले कानून के खिलाफ लड़े थे ना, तुम ही थे वो लोग जो इकट्ठे हो गए। मोदी कह रहा है 400 आएंगी, संविधान बदलेंगे, इकट्ठा होने का अधिकार छीनेंगे, बोलने की आजादी छीनेंगे। हम बोल गए विधानसभा में काले कानून के खिलाफ, हम बोल गए सड़कों पर काले कानून के खिलाफ। नौर में मंगेश ने पंचायत करके कह दिया काले कानून लागू नहीं करेंगे। तुमने पूरे हरियाणा में जगह जगह कह दिया काले कानून लागू नहीं होने देंगे। तुम बॉर्डरों पर पड़े रहे 13 महीने, काले कानून लागू नहीं होने देंगे। मोदी कह रहा नहीं बोलने देंगे, रोकेंगे। वो गरीब जो बराबर आके खड़ा हो गया, उसका हक था, आरक्षण मिला, संविधान ने दिया, वो कह रहे संविधान बदलेंगे। क्या बदलोगे संविधान में? आरक्षण का अधिकार खत्म करेंगे। क्या बदलोगे संविधान में? खाद्य सुरक्षा का अधिकार खत्म करेंगे। क्या बदलेंगे संविधान में? आपका और हमारा जीने का अधिकार सस्पेंड करेंगे। 6 महीने संजय सिंह आम आदमी पार्टी का नेता जेल होके आया है, आरोप कुछ भी नहीं, कोई चार्जशीट कुछ भी नहीं, जेल में 6 महीने रह के आया है। बताओ आजाद भारत के लिए हमारे पुरखों ने यह उम्मीद करी थी क्या? क्या इसलिए लोग कुर्बान हुए थे? क्या शहीद आजम भगत सिंह इस बात के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे? क्या इसलिए गांधी ने दांडी यात्रा करी थी? क्या लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से लाठियां इस बात के लिए खाई थी? क्या वो लोग लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक जो बिना संसाधनों के लड़े, 90 साल लड़े, इस बात के लिए लड़े थे कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो एक दिन सत्ता पर बैठ जाएंगे और बैठ करके लोगों के अधिकार खा जाएंगे। अगर ये बात आपको मंजूर है तो कोई बात नहीं, अगर मंजूर नहीं तो चलो उठो, कहो राम बचा दो, घर घर जाओ और मोदी को हराओ, ये अपील करो और 25 तारीख को इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाओ। दोस्तों बहुत गर्मी है, बहुत मौसम विपरीत है, बहुत बात करने का मन है, गला खराब है, पर फिर भी आपको कहने आए हैं अगर मोदी जीत गया गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ेंगे नहीं है आपको और हमें सबसे पहले, क्योंकि हम ही तो थे। जीएसटी लागू करी मोदी ने, कोई नहीं बोला। नोटबंदी लागू करी, कोई नहीं बोला। नोटबंदी से हम लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। यूरिया के लिए लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। डीएपी के लिए लाइन में लगे, कोई नहीं बोला। तो फिर मोदी के दिमाग में आ गई, वो कोई राजा था, उसने कोई पुल बनाया, नदी पर पुल बनाया, तो पुल पर लोग गुजरते, राजा ने टैक्स लगा दिया, टैक्स दे के लोग गुजरने लगे। तो राजा के दिमाग में आई कबड्डी बात तो गड़बड़ होगी, आपा टैक्स लगाए, लोग बोले ही क्यों नहीं। राजा टैक्स बढ़ा दियो, बोले जगो पुल पर टप्पा देंगे 2-2 जूत और मारो, और एक शिकायत पेटिका रख दी। जी हां, नोटबंदी के बाद कोई कौन बोलो, जीएसटी के बाद कोई कौन बोलो, कोई अग्निवीर के बाद में लंबी चौड़ी हरकत को नहीं हुई, लंबी चौड़ी हरकत को नहीं हुई अग्निवीर के बाद में, देश खड़े हो जाना चाहिए, को नहीं हो। एंगे दिमाग में बात आ गई का 2-2 जूत और मारो, एक शिकायत पेटिका रख दी, कहीं कोई शिकायत है हम घेर दो।
लोग जूत खानता गया। एक दिन जी हम यही बाज 10 गाड़ी ले गए यहाँ थे जे गांव के बाहर ले पासे जूत मार के घालो यार, तो आधी घंटा और लाग यार। तो कोई जल्दी यार आदमियों पर पर्ची लिखी, बोले राजा साहब जूत मारने वाला आदमी बढ़ाओ, अरे जाम लग जाए। मोदी के दिमाग में आ है कि जूत मारने वाला आदमी बढ़वाना चाहे। जब संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, अरे इनसे कोई पूछे बेउदों से कि संविधान लिखने वाले वक्त तुम्हारा रोल क्या था हिंदुस्तान में। तुम्हारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा उस समय जिंदा हो गई थी। अंग्रेजों की दलाली के अलावा तुम्हारा कोई धंधा भी था क्या? तुम महारानी विक्टोरिया के तलवे चाटते थे। अरे संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद लिखा गया। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के समायोजन से लिखा गया। कुमार के मटके से लेकर के मिस्त्री की चेजी से लेकर के और बड़े से बड़े आदमी को साधा गया, एक बराबरी का दर्जा दिया गया। किसान का वोट, नरेगा के मजदूर का वोट, चेजी मिस्त्री का वोट, खेतिहर मजदूर का वोट, एमएलए एमपी का वोट, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वोट, राष्ट्रपति अडानी अंबानी टाटा बिरला का वोट, सबका वैल्यू एक है। मोदी इस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए दर्द है इस बात का कि गांव गांव जाएं, जो चीज हम समझ रहे हैं हम आपको बताएं। मुझे याद है जिस दिन पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ, हिंदुस्तान में 4500 विधायक थे, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के आगे बलवान पूनिया ने रोड़े मचाए। काले कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान के मजबूत विधायकों की तरह हमने कहा था कि जल जंगल जमीन नहीं दाने देंगे, सीने में गोली खाएंगे। ये लड़ाई लड़ने का संकल्प हमने उठाया और तुमने अगुवाई करी बदला लेने का। न तो शाहजहांपुर जाना, न गाजीपुर जाना, न टीकरी जाना, गांव के स्कूल में जाना है। मारे तो कहीं बेच को बेच कैम देनी है, 1 नंबर वाला बेच कैम आंगली दे दोगा तो मोदी की हवाली गिर जाएगी। और जो गलत जगह आंगली दे दी तो भाई जी सांस बंद हो जाएगा। मैं तो निवेदन करना आया हूं हाथ जोड़ के, आंगली का इस्तेमाल सही करना। अजय थाने कोई आदमी आ कह दे क्या भाई बात तो थारी ठीक है, पर मोदी के मुकाबले वो आदमी को नहीं, तो बहन कह दियो मोदी अनपढ़ भी कोई आदमी को नहीं, मोदी झूठो भी कोई आदमी को नहीं। भाई जी मोदी पग पग पर झूठ बोलो। मोदी देश ने कहो क्या भ्रष्टाचारी नेता जेल जाएगा, को नहीं गया, सारा बीजेपी में शामिल हो गया। पर भाई मोदी अनपढ़ है, ए बात को सबूत मैं थाने अब देश हूं। वो कुल्लर बंद करिए, एक थारा पल्ले पड़ी गए ए सुनियो के थाने वो कह के नवीन बाबू ने पूछो मुख्यमंत्री उड़ीसा के पूछो जिला को नाम के और जिला की राजधानी को नाम के, तो थाने में आज इशार में के थारो गांव है, तो कन्नो ने फिर इशार की राजधानी घोषित कर दिया आज मोदी के हिसाबों। तो इससे अनपढ़ प्रधानमंत्री है, आज तक नहीं हुआ देश में। 7 प्रधानमंत्री याद है मुझे, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, आपके नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा झूठा और अनपढ़ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अभी भी कोई आदमी आके एंगो विकल्प के, तो मैं थाने एक निवेदन करूं। आजकल एक गाड़ी आ रही है ने,
आ गाड़िया में सेंटर लोग लगे, ए गाड़ी चलते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाए, फिर हम लाग जाए शॉर्ट सर्किट आग, तो मैं फोन करके आकूंगा कि लंबरदार स्कॉर्पियो ले गया, फॉर्चूनर ले गया, यानी मैं चॉइस पूछूंगा या फिर शीशो तोड़ के 12 लिखूंगा। भाइयों शीशो तोड़ के 12 लिख जाओ, प्रधानमंत्री 6 महीना ने बने को तो ही काम चला लेगा, पर मोदी उलारो छुटा लो, आ बात के नया राजस्थान चला गए।